हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज इस सीरीज में हम जानेंगे कि एसएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार रिपीट होते हैं। तो इस सीरीज में आपको जैसे कि देखने को मिलेगा कि आज 4 फरवरी है, ठीक है। और 4 फरवरी को आज एमटीएस का एग्ज़ाम है, ठीक है। मतलब कि आज से एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू है, ठीक है। तो इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी सीरीज में से आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा यही निवेदन है कि आप जितना हो सके इस सीरीज को देखने की कोशिश कीजिए। और हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो मैं इसके अंदर टाइमलाइन ज़रूर लगाऊंगा, ऑलमोस्ट 3 सेकंड का। 3 सेकंड, ठीक है। उस 3 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। इससे ये होगा कि आपको अपनी स्पीड का भी पता चलेगा और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी इस सीरीज के दौरान। मेरा यही उद्देश्य है कि आप इस सीरीज को जितना हो सके उतना अटेम्प्ट कीजिए और जितना कम टाइम में आप स्कोर या फिर क्या नाम है आंसर देंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। इस सीरीज का यही उद्देश्य है। और सेकंड बात मैं आपको बताना भूल गया कि इंग्लिश के साथ, ठीक है, इंग्लिश के साथ अब जीके जीएस भी इस पे इंक्लूड है। मतलब कि इसमें इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस चैनल का नाम कुछ दिनों में शायद चेंज करके ये रख सकते हैं, एसएससी 24/7, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नाम को चेंज करने में तो आप ज़रूर बताइए। तो विदाउट टाइमिंग के साथ स्टार्ट करते हैं ये सीरीज। तो आपके आगे सबसे पहले ये सवाल, और हाँ, मैंने जो बोला उसको भूले ना। जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊं और मैं जैसे आपको टाइम दूं तो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सोच समझ के आंसर दीजिए और जितना कम टाइम में हो सके आप आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन्हीं को ही ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्षता की थी, ठीक है। आई होप आपने आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दिया होगा। तो चलते हैं दूसरे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। और हाँ, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि आप जैसे मैं क्वेश्चन खत्म करूं आपका आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। इससे आपकी टाइमिंग और इस स्कोर के साथ एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। आप देखेंगे कि इस सीरीज को अटेम्प्ट करने के बाद आपके मौके में भी स्कोर के साथ एक्यूरेसी बढ़ने के बहुत हाई चांसेस है। तो इस सीरीज को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। और ये जैसे कि आज आज एमटीएस का एग्जाम शुरू हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट हो चुकी है। तो इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ क्वेश्चन इसी से ही आएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज होने वाली है, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। और इसी दिन भारत एक गणराज्य बना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में भारत से पहले ये राष्ट्रपति बने, भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ये बेसिक क्वेश्चन है। इस सीरीज में सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक से हल्का हल्का, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई, ये सीरीज ऐसे होने वाली है। फर्स्ट लो, फिर मॉडरेट, फिर हाई, इस तरीके से ये सीरीज चलने वाली है। तो आपने क्वेश्चन देख लिया, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर है 448। इसका आंसर है 448।
पहले 395 थे, बाद में संशोधन से बढ़े। ठीक है, पहले तो 448 थे। ठीक है, पहले तो 395। ठीक है, फिर बाद में संशोधन से बढ़े, फिर टोटल हुए 448। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 5। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर है 5 वर्ष। इमरजेंसी में बढ़ सकता है और ये कार्यकाल। ठीक है, इसका इमरजेंसी में कार्यकाल बढ़ सकता है, नहीं तो ऑलमोस्ट 5 वर्ष का होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, आपको ऐसी कुछ सीरीज मिलती रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। राज्यसभा का स्थायी सदस्य कौन था? क्वेश्चन है राज्यसभा का स्थायी सदस्य कौन था? और आप जैसे कि एग्जाम में जाते हैं तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा कीजिए। यहाँ पे कौन था, और ये भी पूछ सकता है कौन नहीं था। ठीक है, कौन नहीं था, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। आप तो एग्जाम में क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लड़के या ज़्यादातर विद्यार्थी यही गलती करते हैं, जल्दीबाजी में क्वेश्चन देखा, लगाया और पूछा क्या था और आंसर क्या निकल के आता है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा कीजिए, जल्दीबाजी में नहीं, उससे अच्छे से पढ़िए 1-2 बार, ऑलमोस्ट 1-2 बार तो पढ़ना ही चाहिए। फिर बाद में आंसर को देखिए, फिर बाद में क्वेश्चन को देखने के बाद आंसर की तरफ बढ़िए, ना कि जल्दीबाजी में क्वेश्चन को टिक कीजिए। तो इसका आंसर है कोई नहीं। बल्कि जैसे कि आप देख सकते हैं राज्यसभा स्थायी होता है। ठीक है, सदस्य बदलते रहते हैं। ठीक है, राज्यसभा स्थायी होता है, बल्कि सदस्य बदलते रहते हैं। ठीक है, राज्यसभा तो एक ही रहता है। ठीक है, लेकिन जो इस पोस्ट पे रहते हैं वो सदस्य बदलता रहता है, कभी ये है, कभी फिर बाद में कोई और आ जाता है। ठीक है, तो कोई नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर है 6। पहले 7 थे, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया तो 6 हो गए। ठीक है, पहले 7 थे, फिर 1 माइनस कर दिया। ठीक है, फिर 1 से हो गया, फिर 6। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, आपको एसएससी के हर एग्जाम में मिलेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक के साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, बेसिक के साथ वो है ना हर बार रिपीट करते हैं, क्योंकि बेसिक ही हमेशा बच्चे गलती करके आते हैं। उनको नॉर्मल आजकल यही होता है कि क्वेश्चन इजी चल रहे हैं, लेकिन इजी के साथ बहुत गलतियां होती है। तो आप हर क्वेश्चन को लेके चलिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही बहुत गलतियां करते हैं, वो माइनस से गलती छोड़ देते हैं, उस वजह से आपका मार्किंग माइनस में चली जाती है। तो इसमें पूछा है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइम स्टार्ट होता है अब आपका। कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। तो इसका आंसर है 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। सबसे पहले सैनिक विद्रोह यहीं हुआ था। ठीक है, सबसे पहले सैनिक विद्रोह यहाँ पर ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ही मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और उसी का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वो अलग है और ये अलग है। इसमें पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? कमेंट में आंसर जरूर टाइप कीजिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जब तक मैं क्वेश्चन खत्म करता हूँ उससे पहले आपका आंसर रेडी होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपकी एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो और कितना बाहर हो। ठीक है, तो आप आंसर जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके।
इसका आंसर है बहादुर शाह जफर। ठीक है, इनके नेतृत्व में हुआ था और इन्हीं को ही प्रतीकात्मक सम्राट बनाया गया। ठीक है, प्राथमिकता सम्राट बनाया गया। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, तो उस टाइम कोई लीड करने वाला था तो ये बहादुर शाह जफर ही थे इनको लीड करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका आंसर है 1942। और ये किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने। और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था इस पर। ठीक है, और हाँ, आप जरूर बताइए कि ये सीरीज आपको कैसे लग रही है, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ था? बताइए, आंसर बताइए। तो 50, सॉरी 1950 नहीं, 1905 में। ठीक है, बंगाल विभाजन के विद्रोह में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? क्वेश्चन को देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका आंसर है 1919। ये मुझे शायद ठीक से पता नहीं है, लेकिन मंथ है इसका अप्रैल, मुझे याद है जहाँ तक। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मंथ बताइए इसका क्या मंथ है, अप्रैल है क्या है। मुझे जहाँ तक याद है अप्रैल ही है। ठीक है, और ये जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिया था जलियांवाला बाग को। वहाँ पे जो ऑलमोस्ट वहाँ पे ये हुआ था, शायद हरियाणा, पंजाब, अमृतसर ऐसे कुछ स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो जनरल डायर ने वहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, इसलिए ये जलियांवाला, इसमें बहुत सारे इंसान मारे गए थे, गोलियां चली बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इस सीरीज को जल्दी से खत्म करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, कौन सी नदी है सबसे लंबी भारत की? आपका आंसर बताइए, क्या आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर है गंगा। भारत में सबसे लंबा प्रवाह इसी का ही है, गंगा का। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, रिपीट हो जाए, तो आप ध्यान रखना, गंगा है और भारत में सबसे लंबा प्रवाह इसी का ही है, गंगा का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, ये अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, क्षेत्रफल के आधार पर, दृष्टि के आधार पर, और ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, साक्षरता के आधार पर कैसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी अभी पूछ रही है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका आंसर है राजस्थान, लगभग 4 4 लाख। ठीक है, 4 लाख के आसपास, और परफेक्ट रेशो है इसका 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो पहले बड़ा पूछा था और ये छोटा पूछा है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, मिस्टेक आप क्या करते हो, यहाँ पे छोटा कई बार छोटा टाइप कर देता है, कई बार बड़ा टाइप कर देता है। ठीक है, उस जगह पे था, बड़ा था तो राजस्थान था। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, और यहाँ पे छोटा पूछा गया है, तो आपको पता होगा छोटा कौन सा है। ठीक है, आपको पता होगा छोटा राज्य कौन सा है। बड़ा तो राजस्थान था, लेकिन छोटा कौन सा आपसे पूछा गया, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताएं कौन सा है। तो इसका आंसर है गोवा। ये क्षेत्रफल के आधार पर है। ठीक है,
वो भी क्षेत्रफल के आधार पर है और ये भी क्षेत्रफल के आधार पर है। ये बहुत छोटा है क्योंकि समुद्र के हिस्से में है, मतलब समुद्र आ जाता है तो बहुत छोटा है। ठीक है, इस टाइप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? बताइए कितने राज्यों से गुजरती है? जल्दी से टाइप कीजिए आंसर कमेंट में। इसका आंसर है 8। ठीक है, इसका आंसर है 8। गुजरात से स्टार्ट होती है मिजोरम तक। ठीक है, मिजोरम तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा तटरेखा सॉरी तटरेखा है तटरेखा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तटरेखा वाला राज्य बताइए। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? आंसर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर है गुजरात, लगभग 1600 किलोमीटर। ठीक है, तटरेखा तटरेखा वाला राज्य। ठीक है, गुजरात है, लगभग 1600 किलोमीटर तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंस का आ गया आप। ठीक है, ध्यान रखना साइंस, इसमें जीएस। ठीक है, साइंस वाइंस जीके स्टैटिक जीके सब इस सीरीज में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए। लीवर है, किडनी है, क्या है? बताइए, आप बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सबसे बड़ी मानव शरीर की ग्रंथि कौन सी? लीवर है या फिर क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका आंसर है लीवर। ठीक है, लीवर या मानव शरीर में पाचन में सहायक क्रिया का मतलब सहायक है, पचाने का काम करती है लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जो अपना खून होता है वो लाल रंग किसकी वजह से दिखता है? किसके कारण दिखता है लाल? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए किस रीजन से दिखता है? अपने शरीर में ऐसा क्या रहता है जिसकी वजह से लाल रंग दिखाई देता है? इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन इसका आंसर है। ठीक है, ये आयरन युक्त प्रोटीन होता है। ठीक है, ये पीला रहता है लेकिन हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड दिखाई देता है अपन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर है फीमर, जांग की हड्डी होती है। ठीक है, जांग की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? बताइए। हवा से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, किससे बनाते हैं? बताइए, आंसर दीजिए। इसका आंसर प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य के प्रकाश से। जैसे कि ये मान लो ये पौधा है। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें पड़ती है और ये पत्तियों में जाती है। ठीक है, ये पत्तियां प्रकाश को एब्जॉर्ब करती है रोशनी की किरणों को, फिर बाद में ये भोजन की क्रिया करती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने कक्ष होते हैं? आंसर पता होगा ना आपको कितने? कमेंट में जरूर बताइए। 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, ऐसे सिमिलर आंसर होते हैं, या फिर 7 होते हैं या 8 होते हैं? बताइए कितने कक्ष होते हैं? बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसका आंसर है 4। 2 आंदिल और 2 नीले नीले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? बताइए, आरबीआई की स्थापना कब हुई? जल्दी बताइए, आरबीआई की स्थापना कब हुई? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। इसका आंसर है 1935। हिल्टन यंग युग की सिफारिश में हुई थी। ये अंग्रेज था। ठीक है, ओके। ठीक है, 1935 में हुआ था, किसी की सिफारिश में हुआ था।
ठीक है, ये नाम रहा बिल्ट-इन यंग की सिफारिश में। ओके, और ये सीरीज यहाँ पर ही समाप्त होती है। ठीक है, और बताइए ये सीरीज आपको कैसे लगी, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आई होप ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, और मुझे ये भी बताइए कि इस सीरीज में कहाँ पे कमी थी, किस चीज़ की कमी थी। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, इसका टाइम फिक्स तो नहीं है, लेकिन पर डे आएगी ये सीरीज, नई सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कल मिलते हैं। कल की वीडियो में आपको और भी इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस सीरीज में आपसी होगी। ठीक है, मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, ताकि आने वाले वीडियो में और भी अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो। ठीक है, आपसे अलविदा लेता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।